हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। बच्चों तो आज आप लोगों का 12th का संपूर्ण भौतिकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपके पूरा किताब का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छा तरीके से समझते चलेंगे। और यह वीडियो जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरा फिजिक्स है बच्चों, इसमें पूरा फिजिक्स है यहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के बच्चों पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर समझिए आवेश के पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व को बच्चों हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो सिग्मा से सूचित करते हैं। और सिग्मा बराबर हमारा होता है बच्चों क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो यही हमारा हो जाएगा, क्यू को हम लोग कूलाम से मापते हैं और ए को हमारा क्षेत्रफल होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों। तो संपूर्ण बच्चों पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि यहाँ पर गॉस के नियम को बता रहा है बच्चों। और गॉस का नियम क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है बच्चों। कितना, तो 1/ε0 गुना होता है। और यहाँ पर क्यू आवेश के गुना होता है, किसके, कुल आवेश के। तो क्यू हमारा आवेश हो जाएगा बच्चों, जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना बच्चों, Q/ε0। क्या आ जाएगा बच्चों, Q/ε0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी दूरी पर अवस्थित, क्या है बच्चों कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच का बल जो है F अगर हो बच्चों, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है बच्चों, दूरी को आधा किया जा रहा है। तो बच्चों F बराबर क्या होता है, F समानुपाती हमारा होता है बच्चों 1/r², 1/r² होता है बच्चों। और आर स्क्वायर को बच्चों यहाँ पर आधा करना है, दूरी को आधा करना है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे बच्चों F समानुपाती 1/r/2, r/2 के होल स्क्वायर बच्चों, क्योंकि r को बच्चों आधा करना है, r को बच्चों यहाँ पर आधा करना है। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/r² बटा 4 बच्चों, r² बटा 4 आ जाएगा यहाँ पर। और जब हम लोग इसे भी अलग करेंगे बच्चों तो ऊपर 4 चला जाएगा, क्योंकि बट्टा में है बच्चों, तो यहाँ पर 4 चला जाएगा, 4/r² आ जाएगा बच्चों। और F के बच्चों यहाँ पर बराबर है, 4F जो है बच्चों विद्युत बल अगर पूछा जाए बच्चों तो वह कितना निकल जाएगा, क्योंकि यह डैश है बच्चों, F डैश है। और F जब उधर जाएगा बच्चों तो 4F हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, 4F हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है बच्चों। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा फैराडे पर मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, फैराडे पर मीटर, यानी कि फैराडे पर मीटर। और एक और इसका ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी हम उसका एक मात्रक होता है। और एक होता है बच्चों फैराडे पर मीटर, यानी कि फैराडे मीटर इनवर्स, इसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर बच्चों किस राशि का मात्रक होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, एक होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर और एक होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम। क्या, न्यूटन पर कूलम, याद रखिएगा दोनों ही पूछा जाता है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है वोल्ट पर मीटर किसका ऐसा मात्रक होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का बीमा है बच्चों। तो आवेश को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, तो आवेश को लिखते हैं हम लोग Q बराबर IT, इस प्रकार से लिखते हैं, आवेश बराबर Q बराबर IT लिखते हैं बच्चों। तो और बीमा निकालना हो बच्चों तो I को हम लोग A लिख देंगे, क्योंकि A हम लोग लिख सकते हैं I को। और यहाँ पर T जो है बच्चों, T का T रहेगा तो हमारा क्या हो गया बच्चों, AT हो गया। क्या हो गया बच्चों, AT हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ए हमारा AT दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवेश का बीमा AT होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह होता है बच्चों 1। कितना होता है, 1 होता है, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है बच्चों, सॉरी यहाँ पर ए लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संबंध
संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में N का मान बच्चों क्या सा संभव नहीं है। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत समझाता है बच्चों कि जितना भी इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश हो बच्चों वह पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्ण गुणज होना चाहिए। दशमलव में बच्चों वह हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए बच्चों 4.2 दिया गया है और वह कहता है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कि दशमलव में हो ही नहीं सकता। और पूछा भी जा रहा है बच्चों कि कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, तो बल का मान देखिए यहाँ पर E बराबर हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? E बराबर F/Q, E बराबर F/Q। और बल यानी कि फोर्स बच्चों, तो जब हम लोग F को निकालेंगे, F को, तो Q को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q और E आ जाएगा बच्चों, Q E आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? A बराबर QE आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है बच्चों? A बराबर QE। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी का परावैद्युतांक होता है बच्चों। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो वह होता है बच्चों 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है बच्चों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में देते चलना है ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और कौन सा क्वेश्चन बच्चों नहीं याद है। और देखिए यहाँ पर कि आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर Q/A होता है। क्या होता है बच्चों? सिग्मा बराबर Q/A। और Q यानी कि आवेश बच्चों है, A यानी कि क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता क्या है? किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। तो एप्सिलॉन आर बराबर यहाँ पर बच्चों क्या होता है? एप्सिलॉन आर बराबर बच्चों होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर वही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। और याद रखिएगा इसका एक और ऐसा मात्रक होता है यहाँ पर कूलाम मीटर, और इसका एक और ऐसा मात्रक होता है बच्चों जिसका नाम है डेबाई। क्या है बच्चों? डेबाई होता है। याद रखिएगा डेबाई भी इसका एक ऐसा मात्रक होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है बच्चों? तो इसमें से कौन सा संबंध सही है? तो यह होता है बच्चों E बराबर F/Q, विद्युत क्षेत्र वाला। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि E बराबर F/Q होता है। E बराबर F/Q, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4πε0 का मान होता है। 4πε0 का मान बच्चों क्या हो जाएगा? तो वह होता है 9 × 10 के पावर, यहाँ पर देखिए 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बच्चों। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। या फिर कूलाम को ऊपर भी लिख सकता है -2 में, यानी कि पावर उसके इनवर्स में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए जैसा है यहाँ पर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है बच्चों। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? वोल्ट मीटर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है बच्चों ऊपर कि E बराबर F/Q, E बराबर F/Q बच्चों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है बच्चों। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में मैंने आपको बताया कि सिग्मा बराबर Q/A होता है। सिग्मा बराबर Q/A होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप बच्चों यहाँ पर RQ वाला जो है और सभी वेक्टर क्वांटिटी में होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक है बच्चों।
तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक एक होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर और एक होता है बच्चों न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है बच्चों। तो निर्वात का परावैद्युतांक क्या होगा, तो निर्वात का परावैद्युतांक होता है बच्चों 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे पर मीटर। इस प्रकार से होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण फ्लक्स का बच्चों यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि संपूर्ण फ्लक्स का मान है जो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि होता है आपने यहाँ पर पढ़ा होगा बच्चों गॉस का नियम, वह क्या होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट जब होगा बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बराबर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बराबर यहाँ पर -1 लगा देंगे, इनवर्स यानी कि ऊपर जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है। आवेश का परिणामीकरण बच्चों यहाँ पर क्या दर्शाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाता है, क्या आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वह संभव नहीं है, या फिर एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर कणों का आवेश होता है, या फिर बच्चों एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। न्यूनतम अनुमेय आवेश, तो बच्चों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बच्चों किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्षेत्र की शक्ति की, दिशा की, या फिर आवेश की प्रकृति की, या फिर इनमें से सभी की बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बच्चों याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से वह इनमें से सभी की होती है। किसकी बच्चों, तो इनमें से सभी की। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र की शक्ति की भी, दिशा की भी, और आवेश की प्रकृति की भी बच्चों। और देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन कि प्रति इकाई क्या है बच्चों, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो आवेशों के बीच क्या है बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहलाता है बच्चों। वह क्या कहलाता है, तो दो आवेश जो होता है बच्चों, एक प्लस की आवेश इस प्रकार से और एक होता है बच्चों माइनस की आवेश। तो इसे नियंत्रित करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो वह कहते हैं कूलाम का नियम। इसे कहते हैं बच्चों हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो आवेशों के क्या है बच्चों, थोड़ा सा इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर अब सही हो गया। यहाँ पर देखिए दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है, या फिर किस रूप में होता है बच्चों, तो वह होता है 10 के पावर 42 के रूप में। किस में बच्चों, 10 के पावर 42। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिंदु आवेश के कारण क्या है बच्चों, कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो आर दूरी पर बच्चों विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भी क्योंकि बच्चों होता है भी समानुपाती 1/r², भी समानुपाती 1/r²। तो बच्चों आर जो है वह भी के व्युत्क्रमानुपाती ही है यहाँ पर बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 8 कूलाम ऋण आवेश क्या है बच्चों, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 कूलाम ऋण आवेश दिया गया है। यहाँ पर समझिए Q बराबर बच्चों हमारा क्या होता है फार्मूला Na, Q बराबर Na। और पूछा जा रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, N बराबर बच्चों क्या हो जाएगा Q/E। तो इसे हम लोग इस प्रकार से बैठाएंगे, N बराबर Q/E हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कूलाम, यहाँ पर आवेश कितना दिया गया है 8, तो बच्चों 8 करेंगे। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम, 10 के पावर -19 कूलाम इस प्रकार से होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए मैं आपको ठीक से लिखकर बताता हूँ, 8/1.6 गुने
10 के पावर माइनस 19 इतना ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारा जीरो लग जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा बच्चों। तो 16 पचे हम लोग कर देंगे 80, 16 पचे 80। और जब यहाँ पर 10 ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे बच्चों तो 5 गुने और 10 जो है बच्चों ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, माइनस में है बच्चों तो यह प्लस में होगा, सीधा हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर सीधा हो जाएगा बच्चों 10 के पावर 19 गुलाम, क्या हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर 19 गुलाम। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 गुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए बच्चों यानी कि P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 5 कूलाम के दो बराबर आवेश किया गया है बच्चों कि 5 कूलाम के यहाँ पर Q बराबर यहाँ पर 5C हो जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए बच्चों P बराबर जब हम निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर Q बराबर कितना हो रहा है, तो 5 हो जा रहा है, 5 दिया गया है बच्चों। और क्या कहा गया है कि परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, कितना बच्चों 5.0 सेंटीमीटर। तो इससे जब हम लोग निकालेंगे बच्चों तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 10 के पावर माइनस 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 25 गुने 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 2 कूलाम मीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि धातु के आवेशित गोले के क्या है बच्चों, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र जो है वह सर्वत्र शून्य रहता है, क्या होता है सर्वत्र शून्य रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, विद्युत क्षेत्र पूछे, फ्लक्स पूछे, तीव्रता पूछे, और यहाँ पर अगर केंद्र के बारे में बोला जाए तो वह शून्य ही होगा बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है। तो बच्चों यहाँ पर आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों कूलाम पर मीटर, क्या हो जाएगा आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर हो जाएगा बच्चों। ये इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है, CM इनवर्स दिया जा सकता है आपको। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहा जा रहा है बच्चों, E बराबर यानी कि F/Q, E बराबर F/Q पूछा जा रहा है बच्चों। तो F का क्या होता है, F का विमा होता है बच्चों ml t के पावर माइनस 2 यही होता है। और यहाँ पर आवेश का तो बच्चों आपको मालूम होगा कि AT होता है, आवेश का होता है बच्चों AT। तो जब ऊपर जाएगा बच्चों A, यहाँ पर देखिए T जाएगा ऊपर तो माइनस एक और हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा -3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए M है, L है और T -3, क्योंकि T बच्चों ऊपर जाएगा यहाँ पर, और A भी इनवर्स में है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक बंद पृष्ठ के अंदर क्या है बच्चों कि एक बंद पृष्ठ के अंदर N वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चों बंद पृष्ठ से निर्गत पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा शून्य हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है, हमारा शून्य हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है उसको बच्चों 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है तो इस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो इस निकाय का बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल, क्या हो जाएगा बच्चों 9 गुने 10 के पावर माइनस 3 जूल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर बच्चों विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों सतह के लंबवत, क्या हो जाएगा सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतह के लंबवत। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक को बाहरी क्या है बच्चों कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र होगा। तो चालक के अंदर का क्षेत्र बच्चों मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्षेत्र पूछे, फ्लक्स पूछे, तीव्रता पूछे और अंदर यानी कि केंद्र का पूछा जाए बच्चों तो वह हमेशा ही शून्य होगा, क्या हो जाएगा बच्चों शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर कि विपरीत चिन्ह
विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बच्चों? तो विपरीत चिन्ह के दो आवेशों के लिए कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा कि स्थिति ऊर्जा के हमेशा ऋणात्मक होता है, स्थिति ऊर्जा के हमेशा धनात्मक होता है, या फिर स्थिति ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है बच्चों, या फिर स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा कि स्थिति ऊर्जा हमेशा ही ऋणात्मक होती है। क्या होगा बच्चों? स्थिति ऊर्जा हमेशा ही ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बच्चों वह क्या होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह होता है बच्चों संलग्न आवेश के समानुपाती। क्या होता है बच्चों वह? तो संलग्न आवेश के समानुपाती होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? वोल्ट मीटर इनवर्स यानी कि वोल्ट वोल्ट पर मीटर बच्चों किसका होता है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर, और एक और होता है बच्चों न्यूटन पर कूलाम। याद रखिएगा दोनों ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर और एक न्यूटन पर कूलाम। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स भी दिया गया है बच्चों। तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विद्युत विभव का होता है बच्चों भी, यानी कि वोल्ट होता है। विद्युत क्षेत्र का होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर है बच्चों बट्टा दिया गया है, यहाँ पर सीधा वोल्ट मीटर है। और विद्युत धारिता का होता है बच्चों फैराड। विद्युत धारिता का फैराड होता है बच्चों। तो याद रखिएगा इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे बच्चों। और देखिए यहाँ पर के दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहले की अपेक्षा हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूरी को आधी की जा रही है। तो एफ समानुपाती क्या होता है बच्चों? एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है बच्चों। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर यही होता है बच्चों यहाँ पर। तो जब इसे हम लोग आर को ही आधा कर देंगे, यहाँ पर जब बच्चों हम लोग आर को आधा कर देंगे इस प्रकार से, आर को जब हम लोग बच्चों आधा कर देंगे, सीधा क्यू के जगह पर यहाँ पर एक क्यू लिख देता हूँ मैं, सीधा क्यू के जगह पर एक क्यू लिख देता हूँ। तो आर के जगह पर बच्चों यहाँ पर r/2 और ए स्क्वायर, तो उसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों जिस प्रकार से हमने ऊपर पढ़ा था, जिस प्रकार से बच्चों हमने ऊपर पढ़ा था उसी प्रकार। इसका भी बच्चों आधा करना है, इसका भी आधा करना है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जब आप लोग काटेंगे तो 4/2 आपका आएगा। कितना आएगा बच्चों? 4/2 आएगा। तो यहाँ पर 2 जब निकलेगा आपका तो 2f हो जाएगा, यानी हमारा दुगुना हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बच्चों क्या हो जाएगा? तो इनके बीच यहाँ पर देखिए वायु में दो धनावेशित है बच्चों, क्या है? दोनों ही बच्चों धनावेशित चीज है, यहाँ पर दोनों ही धनावेशित चीज है। और इसके बीच में एक पदार्थ डाला जा रहा है, यहाँ पर बच्चों एक पदार्थ डाला जा रहा है। तो इसके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो प्रतिकर्षण बल जो है वो घट जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? यह घट जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी अगर 3.0 सेंटीमीटर है तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसका बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आप निकाले बच्चों तो वह हो जाएगा 6.0 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। आप यहाँ पर P बराबर बच्चों यहाँ पर P बराबर Q/2L वाले फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र E का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र E का ऐसा मात्रक यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है, जो कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर वोल्ट पर मीटर दिया गया है बच्चों, यानी कि दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और डी यहाँ पर बच्चों दोनों ही सही हो जाएगा। या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, किसी से भी हुआ हो, लेकिन यह हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर इस प्रकार से अगर दोनों ही ऑप्शन दे बच्चों तो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम ही लगाइएगा, अगर दोनों दे तब, नहीं तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम हो, 10 माइक्रोकूलम का आवेश हो बच्चों, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा बच्चों। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स
कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 36 पाई गुने 10 के पावर 4, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है, तो निर्वात का परावैद्युतांक होता है बच्चों 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। और देखिए बच्चों कि एक आवेशित चालक के किसी सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, तो वह होती है सतह के लंबवत। मैंने इसे बता दिया है आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, तो सतह के लंबवत होता है। और देखिए कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो विपरीत आवेशों से बना हुआ, जिसके परिमाण यहाँ पर +3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम है एवं -3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम दिया गया है बच्चों। और इसके बीच की दूरी अगर 2.4 गुने 10 के पावर -10 मीटर दिया गया है, 10 के पावर -10 मीटर दिया गया है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। इसका बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसे इस प्रकार से निकालेंगे बच्चों। देखिए P बराबर Q इंटू डी बच्चों। तो यहाँ पर Q क्या दिया गया है, एक 3.2, यहाँ पर 3.2 क्योंकि सेम ही है बच्चों, 3.2 यहाँ पर लिखेंगे 3.2 गुने 10 के पावर -19, 10 के पावर -19। और गुना में हम लोग लिखेंगे बच्चों ये वाला 2.4 जो है बच्चों, 2.4 गुने 10 के पावर -10। जब इसे आप लोग गुना कीजिएगा बच्चों, तो आपको आएगा यहाँ पर जब आप लोग इस प्रकार से इसे निकालिएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 7.68 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर। जब मैंने आपको बताया है कि इसको इससे गुना कीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों इससे गुना कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। एक बार आप लोग बनाकर देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा बच्चों, तो लगने वाला टॉर्क होगा P क्रॉस E। क्या हो जाएगा बच्चों, P क्रॉस E हो जाएगा। यह वेक्टर क्वांटिटी में भी आपको दिया जा सकता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, तो विद्युत तीव्रता का मान बच्चों क्या हो जाएगा, खोखला के भीतर है, तो मैंने आपको बताया है कि भीतर होता है बच्चों शून्य। क्षेत्र पूछे, तीव्रता पूछे या फिर फ्लक्स पूछे, यहाँ पर शून्य ही होगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों भीतर में यहाँ पर क्या हो पूछा जा रहा है कि भीतर में यहाँ पर तीव्रता पूछा जा रहा है, तो वो भी हमारा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर कि एक आवेशित चालक, यहाँ पर देखिए बच्चों कि एक आवेशित चालक के आवेश घनत्व सिग्मा है, ये यदि इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। या फिर इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, तो आवेशीय गोलीय चालक के भीतर बच्चों विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि चादर अगर पूछा जाता, अगर आपसे बच्चों चादर के बारे में पूछा जाता, तो वह होता है बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो वह हो जाएगा बच्चों -P डॉट ई हो जाएगा बच्चों। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -P.E, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है बच्चों। तो विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था चालक, यहाँ पर चालक दिया गया है, पतली चादर की बात किया जा रहा है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को
जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान होता है बच्चों, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है बच्चों तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो वह बच्चों बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लस दिया गया है चार्ज ना ही माइनस चार्ज, सीधा बोला गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है वह बच्चों प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर कि कूलम बल है बच्चों, तो कूलम बल कैसा बल है, तो कूलम बल जो है बच्चों वह कैसा बल है, वह केंद्रीय बल है या फिर विद्युत बल है बच्चों। तो याद रखिए कूलम बल जो है वह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों ही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना होता है, क्या इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए या फिर इसकी धारा को घटाना चाहिए या फिर इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए या फिर इसकी लंबाई बढ़ाना चाहिए बच्चों, तो इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, क्या बच्चों, तो इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x क्या है बच्चों, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी होगा बच्चों। तो समविभवी क्या होता है, जिसके पृष्ठ पर बच्चों सभी पर बच्चों समान आवेश हो बच्चों, समान आवेश हो। और यहाँ पर इसको निकालने का तरीका समझिए बच्चों, याद रखिए इस प्रकार से लिखिएगा आप लोग x y z, और यहाँ पर जो भी पूछा जाए आपको x पूछा जा रहा है बच्चों तो आप x को घस दीजिएगा, x को आप काट दीजिएगा बच्चों, क्या बचा y z, तो यहाँ पर ऑप्शन में खोजिए वाई जेड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वाई जेड तल की दिशा में। और यही बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाता है एक्स के जगह पर यहाँ पर अगर वाई पूछता बच्चों तो वाई को हम लोग काट देते और एक्स जेड की तल की दिशा में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया बच्चों एक्स अक्ष की दिशा में, तो यह हो जाएगा बच्चों वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझा दूं बच्चों। और यहाँ पर देखिए कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, क्वांटम ईएसयू में बच्चों यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, तो वह होता है बच्चों 4.78, क्या होता है बच्चों 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10 बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह बच्चों क्वांटम ईएसयू पूछा जा रहा है, इसे याद रखें, क्वांटम ईएसयू पूछे तभी उसे लगाना है। और देखिए यहाँ पर कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र बच्चों वह क्या होता है, तो वह होता है बच्चों संरक्षी, वह क्या होता है बच्चों, तो कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो वह होता है बच्चों कुल आवेश बाई कुल विभव बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी राशि या फिर राशि या अदिश है बच्चों, तो अदिश इसमें से कौन है, यहाँ पर देखिए आवेश धारिता विभव, तो बच्चों यहाँ पर तीनों के तीनों ही अदिश है, तीनों के तीनों ही बच्चों यहाँ पर अदिश राशि है बच्चों, याद रखिएगा तीनों के तीनों ही बच्चों यहाँ पर अदिश राशि है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है, तो आ जाएगा बच्चों 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 11 कूलाम प्रति केजी, 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 11 कूलाम प्रति केजी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि 1 कूलाम आवेश बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, 1 कूलाम आवेश बराबर बच्चों 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 3 मैं बोल रहा हूँ 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू होता है बच्चों, ईएसयू याद रखिएगा, 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर उसका उल्टा पूछ लिया गया कि एक स्थिर कूलाम बराबर कितना होता है बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू, तो यहाँ पर बच्चों उसका उल्टा पूछा जा रहा है कि 1 ईएसयू बराबर कितना होता है, 1 ईएसयू बराबर, तो इसको उल्टा कर देंगे बच्चों, इसे जब हम लोग उधर भेजेंगे हम लोग इसको जब हम लोग बच्चों उल्टा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक के बट्टा में आ जाएगा बच्चों, 1 के बट्टा में 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 बच्चों, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम लोग इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 1/3 गुणे 10 के, यहाँ पर बच्चों
यहाँ पर गुने 10 के पावर -9, क्योंकि नीचे है तो बच्चों ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह जो है किसी में भी आंसर नहीं दिया गया है, यह जो है बच्चों यह किसी में भी आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर तो यही होने वाला है। तो इसे हम लोग यही बना देंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो है यह गलत दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पूरा नहीं बच्चों, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और बताइए कि आपके फर्स्ट चैप्टर में 65 क्वेश्चन में बच्चों आपका कितना बना। बच्चों 65 में आपका कितना बना, ये आप लोग कमेंट में बताइए। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर। अगला नंबर चैप्टर में बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर चैप्टर का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए बच्चों तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। तो संधारित्र की धारिता जो है बच्चों, अगर परावैद्युत पदार्थ डाला जाए तो वह क्या होगा, बढ़ती है बच्चों। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 64 समरूप बूंदे क्या है बच्चों, यहाँ पर कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता बच्चों क्या होगी, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसका बच्चों इस प्रकार से आपको निकालना है। कितना दिया गया है बच्चों, 64 समरूप बूंदे बच्चों। तो इसका हमें पावर फैक्टर बच्चों 1/3 निकालना है। पावर जो है बच्चों 1/3 निकालना है। और यहाँ पर दिया गया है धारिता बच्चों 5 माइक्रोफैराड है, 5, तो 5 से गुना हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जब 1/3 64 का निकालिएगा बच्चों तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 गुना 5 कीजिएगा बच्चों तो 5 चौका 20 होता है, 20 होता है बच्चों। और 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, 20 माइक्रोफैराड है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 3 संधारित्र क्या है बच्चों, कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा। इसमें से बच्चों परिणामी धारिता का क्या मान हो जाएगा, इसे समझिए कि श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में क्या होगा बच्चों, 1/c जैसे है बच्चों। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में 3 धारिता जिनमें प्रत्येक की धारिता सी ही दिया गया है, सी ही दिया गया है बच्चों। तो इसे तो हमारा श्रेणी क्रम का है और सी दिया गया है तो 1/c प्लस 1/c और प्लस 1/c, क्योंकि बच्चों 3 संधारित्र बोला गया है, 3 संधारित्र बोला गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो सी ही आएगा बच्चों, क्या आएगा, सी ही आएगा। सब में यहाँ पर 1+1+1, यानी कि 3/c हमारा आ रहा है बच्चों। इस प्रकार से 1 और CEQ यहाँ पर जो है यह श्रेणी क्रम के लिए। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3/c, यही आ रहा है। जब हम लोग c को यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, c को निकालेंगे तो c यहाँ पर जब जैसे बच्चों यहाँ पर जो श्रेणी क्रम का चिन्ह है, जब इसे हम लोग निकालेंगे बच्चों तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि c/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है c/3 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रभावी धारिता क्या है बच्चों, कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। कम से कम बच्चों कितने माइक्रोफैराड की आवश्यकता होगी, तो वह बच्चों होगी 5 कितना बच्चों 4 माइक्रोफैराड की आवश्यकता होगी। कितने, तो 4 की आवश्यकता हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 4 को। और देखिए यहाँ पर कि C1 दिया हुआ है बच्चों 2 माइक्रोफैराड है और C2 दिया हुआ है बच्चों 4 माइक्रोफैराड है कि 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर बच्चों आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोवोल्ट वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसके बीच का विभवांतर का कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 800 वोल्ट। कितना, 800 वोल्ट। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों सही होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी सूक्ष्म विद्युत विभव क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। विद्युत विभव जो है यहाँ पर बच्चों समानुपाती होता है, तो वह होता है v समानुपाती 1/r²। किस प्रकार से बच्चों, v जो है वह समानुपाती होता है 1/r² के बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, जैसे ही आप लोग बच्चों यहाँ पर निरक्षीय स्थिति देखे आप लोग शून्य लगा दीजिएगा, शून्य लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि +10 माइक्रोकूलम क्या है बच्चों,
+10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा -2.25 जूल बच्चों। कितना, -2.25 जूल। और इसे आप लोग निकालेंगे कैसे, तो इस वाले फार्मूला पर बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। जब बच्चों आप इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो आपको यही आंसर आने वाला है, देख लीजिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 100 वोल्ट तक, क्या है बच्चों, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता बच्चों यहाँ पर कितना होगा। तो संधारित्र की धारिता बच्चों यहाँ पर कितना होगा, इसे देखिए। तो संधारित्र की धारिता पूछा जा रहा है तो E बराबर होता है बच्चों 1/2 CV²। ये 1/2 यानी कि हाफ CV² होता है बच्चों, हाफ CV²। और यहाँ पर कितना आवेश दिया गया है बच्चों, 100 वोल्ट। कितना बच्चों दिया गया है, यहाँ पर 100 वोल्ट दिया गया है। तो जब हम लोग E बराबर निकालेंगे तो 1/2 इंटू C और V² यानी कि 100 के स्क्वायर दिया गया है बच्चों। 100 के स्क्वायर करना होगा, 100 के स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 10,000। तो यहाँ पर देखो 1/2 इंटू C इंटू 10,000 यानी कि 4 गो जीरो है बच्चों, 10,000 हो गया। और जब 10,000 को हम लोग काटेंगे यहाँ पर, जैसे बच्चों है C, यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग C बराबर निकालेंगे तो 2 बाई हमारा आ जाएगा 10,000, यही आ जाएगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर E है, E बराबर दिया गया है और हमें C निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। और 2 को हम लोग इसी प्रकार से रखेंगे और 10,000 को हम लोग 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। 10 के पावर 4 बच्चों इस प्रकार से देखिए, 2 गुने 10 के पावर 4। तो जब ऊपर हम लोग ले जाएंगे बच्चों तो माइनस में 4 आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड बच्चों। 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी प्रकार से आपको बनाना है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। तो बच्चों आवेशी चालक की ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों E बराबर हाफ CV² यानी कि 1/2 CV² हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा। तो धारिता जो है बच्चों वह बढ़ेगा, धारिता जो है वह क्या होगा बच्चों, तो अब बढ़ता है। और देखिए यहाँ पर कि धातु का परावैद्युतांक होता है बच्चों, तो धातु का परावैद्युतांक होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है बच्चों। इस प्रकार से अनंत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर आवेश होगा। आवेशी संधारित्र पर बच्चों आवेश कितना होगा, वह हो जाएगा बच्चों 1 माइक्रोकुलाम। कितना, 1 माइक्रोकुलाम हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो उसकी समतुल्य धारिता बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पर समांतर क्रम में बच्चों जोड़ना है, समांतर क्रम में बच्चों यहाँ पर जोड़ना है। तो C+C आप जोड़िएगा तो हमारा 2C आ जाएगा बच्चों। 2C ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2C दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेशी संधारित्र क्या है बच्चों, कि आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग है। तो आवेशों का योग बच्चों कितना होता है, तो देखिए एक पर होता है बच्चों प्लस क्यू आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर होता है माइनस क्यू आवेश। और बोला जा रहा है कि योग यानी कि जोड़ निकालना है इसका बच्चों, दोनों को जोड़ना है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वह जो है जब जुड़ेगा बच्चों तो यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यह 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है, तो 4πε0 आर होता है, 4πε0 आर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि एक समरूप पट्टिका एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए बच्चों यहाँ पर ε0 A
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। क्या होता है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसे प्रूव करने के लिए भी कभी कभी 5 नंबर में आपको दे दिया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 फैराड बराबर होता है बच्चों, तो 1 फैराड बराबर कितना होगा? 1 सीवी इनवर्स हो जाएगा। 1 सीवी इनवर्स बच्चों 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है बच्चों। तो एक बिंदु आवेश Q और R विद्युत विभव का मान बच्चों कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 1/4 इस प्रकार से देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि विभव प्रवणता बराबर होती है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? तो dV बाई डी एक्स, या फिर अगर यहाँ पर dV बाई डी आर भी इस प्रकार से होता है बच्चों, माइनस में, लेकिन वह जो होगा बच्चों वह माइनस में होगा, या फिर आपको dV बाई डी एक्स मिलेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्युत विभव बराबर होता है बच्चों, तो विद्युत विभव यानी कि V बराबर होता है हमारा बच्चों कितना? W/Q होता है बच्चों। यहाँ पर W/Q दिया गया है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है W/Q। यहाँ पर देखिए यह नहीं होगा, W/Q ऑप्शन नंबर बी वाला। और देखिए किसी चालक की धारिता होती है बच्चों, तो किसी चालक की धारिता क्या हो जाएगा बच्चों? C बराबर Q बाई भी होता है बच्चों, याद रखिएगा। C बराबर Q/V कहाँ पर दिया गया है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा बच्चों? तो तुल्य धारिता यहाँ पर देखिए वह हो जाएगा NC1, क्योंकि n संधारित्र यानी कि n लिया जा रहा है इसलिए NC1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा बच्चों? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता है, न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता। तो बच्चों अगर समांतर क्रम में निकाला जाए तो यहाँ पर समांतर क्रम, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो समांतर क्रम जब आप 6 + 6 + 6 जब इसे निकालेंगे तो यह आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा बच्चों? 18। और जब यहाँ पर श्रेणी क्रम निकाला जाए, क्या बच्चों? श्रेणी क्रम यहाँ पर अगर निकाला जाए देखिए तो 1/6 + 1/6 + 1/6, तो इसे जब आप लोग निकालिएगा सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 1 + 1 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 आने वाला है, 1/2। तो जो ऊपर चला जाएगा बच्चों 2, तो एक आ जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफैराड है, याद रखिएगा, एक 2 माइक्रोफैराड है, एक आ जाएगा बच्चों 18 माइक्रोफैराड है, एक 18 माइक्रोफैराड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक है, तो परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है बच्चों, क्या हो जाएगा? वह घट भी सकता है और वह बढ़ भी सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है बच्चों, तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश एक होता है प्लस और एक होता है बच्चों माइनस। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो हमारा 0 आ जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़िएगा तो
शून्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहे। क्या बच्चों? साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था से ही हमको मालूम चलता है कि यह शून्य होगा बच्चों। साम्य अवस्था आप देखें तो यहाँ पर आप शून्य लगा दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर dv/dx हो तो वह भी हमारा सही हो सकता है। और अगर dv/dr अगर दिया हो dv/dr तो वह माइनस में होगा। अगर dv/dr हो तो वह माइनस में होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होगा बच्चों। तो वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होता है बच्चों, वैद्युत स्थिति ऊर्जा 1/RQ के समानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती देखा जाए तो बच्चों RQ के अनुक्रमानुपाती होता है। RQ के तो RQ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 1 है तो इस प्रकार से R के पावर -3 लिख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि पिको फैराड मात्रक होता है बच्चों। तो पिको फैराड जो है वह किसका मात्रक होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो पिको फैराड या वैद्युत धारिता का मात्रक होता है बच्चों। किसका होता है? वैद्युत धारिता का होता है। और एक पिको फैराड बराबर बच्चों होता है 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो है बच्चों वह किस पर निर्भर नहीं करती है? या वह प्लेटों की आकृति पर नहीं करती है, या फिर प्लेटों के आकार पर, या फिर प्लेटों के आवेश पर, या फिर बीच के अंतराल पर, तो देखिए यहाँ पर प्लेटों के आकार तो सही है, आकृति, आकार और बीच का अंतराल ये सब सही है। लेकिन बच्चों संधारित्र में आवेश का तो काम ही नहीं है। प्लेट यहाँ पर बच्चों संधारित्र में तो आवेश का कोई काम ही नहीं है, तो यह तो हो ही नहीं सकता बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है नहीं निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या होगी बच्चों। तो उसकी त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उसकी त्रिज्या हो जाएगा बच्चों 9 मीटर। कितना हो जाएगा? 9 मीटर हो जाएगा बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। किसी धातु का बच्चों परावैद्युतांक कितना होता है? तो वह होता है अनंत। क्या होता है बच्चों? अनंत। ऊपर हमने पढ़ा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का बच्चों यहाँ पर मात्रक कूलाम है, एम्पियर है, वोल्ट है, या फिर कूलाम प्रति वोल्ट है। तो धारिता का बच्चों मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है बच्चों? कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर आप इसे सीवी यूनिवर्स भी लिखते हैं, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी बच्चों। तो संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा? 100 माइक्रोफैराड दिया गया है। कितना बच्चों? 100 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो इसे भी ई बराबर हाफ CV स्क्वायर पर हमको निकालना है। ई बराबर हाफ CV स्क्वायर पर। तो देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो मान लीजिए 1/2 है, 1/2। और सी के यहाँ पर देखिए धारिता कितना दिया गया है बच्चों? तो 100 माइक्रोफैराड है, 100 माइक्रोफैराड गया है बच्चों। यहाँ पर यह सही है, 100 माइक्रोफैराड दिया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि 100 वोल्ट तक आवेशित, यहाँ पर भी बच्चों 100 के स्क्वायर, यहाँ पर भी 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए बच्चों। इसे सॉल्व जब आप कीजिएगा बच्चों तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है? 0.5 जूल, 0.5 जूल आने वाला है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि बच्चों समान रहती है? तो प्रत्येक के लिए यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा राशि समान रहता है? तो वह हो जाएगा बच्चों समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। कौन सा? विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन के एक बंद पृष्ठ के
भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो निर्गत जो है बच्चों, निर्गत हो जाएगा बच्चों 0। ऊपर यह क्वेश्चन हो चुका है, शायद फर्स्ट चैप्टर में यह हुआ था। 0 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन नहीं बच्चों, यह भी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। तो बताइए इस 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ बच्चों, 40 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और बढ़ते हैं अगले नंबर चैप्टर पर। अगला नंबर चैप्टर क्या है, इसे भी अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। इसे भी बच्चों हम लोग एकदम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अगला नंबर चैप्टर जो है वह क्या बता रहा है, देखिए कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एम्पियर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.72 ओम। 0.72 ओम बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.72 ओम, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किलोवाट घंटा बच्चों मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो है या किसका मात्रक होता है, तो वह होता है बच्चों एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 kWh बराबर बच्चों कितना होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है बच्चों। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर समरूप है बच्चों, गतिमान है आवेश, इसलिए यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है बच्चों। तो स्वस्थ अगर शरीर है बच्चों तो उसका विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 10,000 ओम। कितना, 10,000 ओम हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य बच्चों कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए इसको। तो W बराबर क्या होता है, VIT इस प्रकार से होगा बच्चों। तो W जो है, W वर्क और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा दिया है। कितना बच्चों, 10 एम्पियर की धारा दिया है। 10 सेकंड तक टाइम जो है 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। और 15 वोल्ट, तो पहले हम लोग 15 वोल्ट को लिखेंगे। और यहाँ पर कितना एम्पियर की धारा है बच्चों, तो 10 एम्पियर, 10। और टाइम कितना गया है, तो बच्चों वो भी 10 दिया गया है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो 15 गुने 10 गुने 10 यानी कि 1500 जूल। यहाँ पर यह 100 हो जाएगा और यहाँ पर 15, तो हमारा हो जाएगा 1500 जूल बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है बच्चों। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² बाई आर बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है बच्चों। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, तो आवेश का होता है। एम्पियर घंटा जो है बच्चों यह आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विद्युत वाहक बल के बच्चों बीमा है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या हो जाएगा, तो यह मैंने ऊपर आपको बताया था, V बराबर W/Q वाला। W/Q वाला बच्चों यह मैंने आपको ऊपर बताया था, जो कि क्या आया था, W का बच्चों होता है ml² T⁻²। और Q को होता है बच्चों AT। तो यहाँ पर T ऊपर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और A इनवर्स में चल जाएगा। तो ml² T⁻³ और A इनवर्स बच्चों, यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन बच्चों ऊपर भी हो चुका है। और देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा बच्चों वह किसके बराबर होता है, तो वह विभवांतर के बच्चों, वह क्या हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है बच्चों। तो विद्युत हीटर में बच्चों नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है बच्चों, क्योंकि उसका गलनांक जो होता है उच्च गलनांक का होता है। और वह उच्च प्रतिरोध वाले उच्च गलनांक का पदार्थ होता है बच्चों, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो समतुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा बच्चों E1
E1R2, यहाँ पर देखिए E1R2 प्लस E2R1, E1R2 प्लस E2R1 और बट्टा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हीट व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से बच्चों किसे मापा जाता है, तो हमेशा यहाँ पर किसे मापा जाता है बच्चों, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। यहाँ पर व्हीटस्टोन मापा ही जाता है बच्चों, प्रतिरोध के लिए बनाया गया है, तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को यह मापता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों की व्हीटस्टोन सेतु से तुलना होता है बच्चों, तो व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना होता है, तो वह होता है बच्चों प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों के लिए ही बनाया गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को मापने के लिए, तो प्रतिरोधों का ही होगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का बच्चों कार्यफलन क्या होगा, तो होता है बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है बच्चों, तो VD समानुपाती E हो जाएगा बच्चों, VD समानुपाती E ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी बंद विद्युत परिपथ, क्या है बच्चों, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजीय योग शामिल करते हुए क्या होता है, तो वह शून्य होता है। किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम, जिसे हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं बच्चों, यह कहता है कि सभी बिंदुओं का, यहाँ पर क्या कहता है बच्चों कि बिंदुओं के सभी बिंदु क्या कहता है बच्चों, तो यह कहता है कि कुल योग जो होता है, यहाँ पर कुल बीजीय योग जो होता है वह शून्य होता है। याद रखें किसी बंद विद्युत परिपथ का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर बच्चों कितना होता है, तो 96,500 कूलम, वो भी बच्चों लगभग में होता है, 96,500 कूलम्ब होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी, वो भी लगभग में, याद रखिएगा। और देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों कैसे मापा जा सकता है, विभव मापी के द्वारा यह मापा जा सकता है, विभव मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब से प्रतिरोध ज्यादा किसमें होगा बच्चों, किसमें ज्यादा होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा बच्चों 25 वाट में, किसमें हो जाएगा बच्चों, 25 वाट में हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी वाट यहाँ पर जितना भी कम होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणाम का अनुपात होगा बच्चों, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:4 है, इसे ही हम लोग उल्टा जब कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4:3। इस प्रकार से लिख दीजिए यहाँ पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो बच्चों यहाँ पर कलर कोड आ गया है। इसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला दिया गया है बच्चों, जिसका नाम है बीबी रॉय। क्या है बच्चों, बीबी रॉय जीबी, इस प्रकार से है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है बच्चों, किस रंग का, लाल रंग का। लाल बच्चों कितना में है, यह 0, यह 1, यह 2, यह 3, यह बच्चों 4, यह 5, एक 6। तो रेड जो है बच्चों यह 2 नंबर पर है। देखिए रेड जो है यहाँ पर 2 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है बच्चों, तो हरे रंग का अब हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से आपको देखना है ताकि आपका गलत ना हो बच्चों। देखिए यहाँ पर हरे रंग का कोड देखते हैं, बीबी रॉय जीबी, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पर हरे रंग यानी कि ग्रीन का बच्चों है 5 नंबर पर, ग्रीन 5 नंबर पर है बच्चों, ब्लू 6 नंबर पर है। देखिए यहाँ पर शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, यह है बच्चों, यह कौन सा है बच्चों, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। समझ में आ गया बच्चों। और ग्रीन है 5वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान है बच्चों, तो पीला आप लोग निकाल कर देखिएगा कितना में है, वह हो जाएगा बच्चों 4 नंबर पर होगा, याद रखिएगा वह 4 नंबर पर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है बच्चों, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोला जाए बच्चों तो वह हो जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है बच्चों, तो कौन सी राशि समान रहेगी, वह हो जाएगा
बच्चों विभवांतर, समांतर क्रम में कौन सा, तो विभवांतर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है बच्चों, तो धारा घनत्व यानी कि जे बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों I/A, धारा घनत्व बराबर जे बराबर I/A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो गतिशीलता के लिए बच्चों म्यू बराबर VD/E, क्या होता है बच्चों, म्यू बराबर VD/E होता है। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर, ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सही है बच्चों, 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर बच्चों 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर 1 सेकेंड, यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर है। और देखिए नीला रंग के लिए बच्चों कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, तो नीला होता है बच्चों 6 नंबर पर, याद रखिएगा नीला 6 नंबर पर होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा BB पर। और देखिए यहाँ पर कि 2 प्रतिरोध आर, क्या है बच्चों, 2 प्रतिरोध आर और 2R को एक विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आर तथा 2R में उत्पन्न उसमें अनुपात होगा बच्चों, तो आर इसे ही सीधा हम लोग यहाँ पर निकाल दीजिए। इससे जब आप लोग निकालिएगा बच्चों तो 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, 1:2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है बच्चों, तो विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है विभवांतर को। किसे मापा जाता है बच्चों, तो वह मापा जाता है विभवांतर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। अगर एमीटर को बच्चों शंट किया जाएगा तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है बच्चों। और देखिए 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है बच्चों, तो वह होता है त्वरित होता है, या फिर यहाँ पर देखिए समरूप होता है, त्वरित होता है, या फिर अपसरित होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, चालक के अंदर यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, क्या चालक के अंदर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात बच्चों पूछा जा रहा है। इनके प्रतिरोध का अनुपात बच्चों क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 3:2। क्या हो जाएगा बच्चों, 3:2। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी, तो बच्चों इसकी विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 500 ओम, तो जब यहाँ पर सीधा सीधा आप 1/500 कर दीजिए, 1/500 ओम कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर जब आप इसे निकालिएगा 1/500 जब आपने किया है, इसे जब भाग दीजिएगा 1 में, तब आ जाएगा बच्चों 0.002 ओम इनवर्स। क्या आ जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स बच्चों। यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन कि n समान प्रतिरोधक, क्या है बच्चों, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात बच्चों क्या होगा, तो अनुपात इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा n² हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए कि विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है बच्चों, तो किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और यहाँ पर दूसरा नंबर पूछा जा रहा है बच्चों, तो दूसरा नंबर होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। दूसरा जो है बच्चों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। और देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कि विभव मापी की सुग्राह क्या है, सुग्राहिता यहाँ पर होना चाहिए। सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके तार की लंबाई को बच्चों बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी में दिया गया है कि इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। और देखिए यहाँ पर 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि R1 R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला में परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होता है, प्रत्येक प्रवाहित धारा पूछा जा रहा है बच्चों। प्रवाहित धारा क्या होगा, तो समान होता है, क्या होता है बच्चों, समान होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। और देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन कि धारा घनत्व का इकाई है, यानी कि ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है। तो ऊपर हमने देखा था कि J बराबर I/A होता है, J बराबर I/A होता है बच्चों।
यानी कि एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, इसे हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चों जो सी में दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो इसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जो है वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि वैद्युत चालक में क्या है बच्चों? वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V के संबंध है। देखिए विभवांतर V के संबंध है बच्चों, तो V के कैसे होगा संबंध? तो V होता है बच्चों यहाँ पर VD समानुपाती E होता है, इसमें होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आप VD समानुपाती से निकालिएगा बच्चों तो यह हो जाएगा V के अनुक्रमानुपाती होता है, V के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर सीधा V का अनुक्रमानुपाती हो जाए, स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, V का अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष को प्रदर्शित करता है, तो इसका ठीक ठाक कोण बनाती है बच्चों। चालक का प्रतिरोध कितना होगा? चालक का प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर शायद नीचे दिया हो, तो R को व्यक्त करता है बच्चों, यहाँ पर है बच्चों रो, यहाँ पर दिया गया प्रतिरोधकता, I पदार्थ की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों, तो R बराबर अगर निकाला जाए तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? रो I बाई ए यही हो जाएगा बच्चों, I बाई ए। तो यहाँ पर देखिए यह कहाँ पे है? रो I बाई ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बच्चों ए में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ना है बच्चों। तो इसे इस प्रकार से जोड़ते हैं 1/60 प्लस 1/40 तो इसे इसका जब आप एलसीएम कीजिएगा बच्चों, तो एलसीएम आएगा बच्चों 120, यहाँ 120 आ जाएगा। 120 जब आएगा बच्चों तो यहाँ पर आप 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से कटेगा, एक 2 से कटेगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/120। कितना आ रहा है बच्चों? 5 बाई, यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है बच्चों? 5/120। 5/120 तो जब इसे आप लोग काटिएगा बच्चों, या फिर सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इससे भी आसान क्या हो जाएगा? 60 और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर प्लस 1/40, तो इससे भी आसान यही होगा बच्चों कि 6 चौका 24 कर दीजिए 240। जब इसे आप लोग क्रॉस कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जब आप क्रॉस कीजिएगा तो यह क्या आ रहा है इसे देखिए, तो 6 के पारा में 6 चौका आता है बच्चों, 6 चौका आता है बच्चों, यहाँ पर 4 और प्लस यहाँ पर आता है 6, तो यह बच्चों हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा 10/240। 10/240 इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ पर सीधा आपका 24 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 24 वाट यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 24 वाट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इससे आसान आपको और कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। 10⁻18 हो जाएगा बच्चों। देखिए 6.25 × 10⁻18 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों के स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा का दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा का मान बच्चों क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा बच्चों? तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा बच्चों 2800 कैलोरी। 2800 कैलोरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा बच्चों? तो सभी धाराओं पर बीजगणितीय योग होता है 0। यह बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसे बिंदु नियम भी कहते हैं, यानी कि पॉइंट रूल।
और यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर यहाँ पर कितना होगा, तो 1 जूल प्रति कूलाम बच्चों। ऊपर मैंने आपको बताया था 1 जेसी इनवर्स भी आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 1 एम्पियर बराबर होता है बच्चों, तो 1 एम्पियर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा Q/T होता है, यानी कि 1 कूलाम पर सेकंड हो जाएगा, 1 कूलाम पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बढ़ता है बच्चों, तो वह तापमान बढ़ने से बढ़ता है। किससे, तो तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर है। और देखिए धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात बच्चों होगा, तो वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा बच्चों 4। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे बच्चों, तो वह हो रहेंगे 2 × 10⁹ 2 × 10⁹ बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट। विद्युत वाहक बल हो, विद्युत विभव हो या फिर विद्युत विभवांतर हो, तीनों का ही वोल्ट होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रो बराबर पूछा जा रहा है, तो रो बराबर बच्चों होता है RA/L। क्या होता है, रो बराबर RA/L होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा बच्चों, I² RT, केवल I² RT ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, केवल I² RT ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चों, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चैप्टर हमारा यहाँ ये भी हमारा समाप्त हो चुका है। तो बताइए यहाँ पर आपके 57 में आपका कितना सही हुआ है बच्चों, ये आपको कमेंट में बताना है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर, जिसका नाम बच्चों क्या है, आप लोग बताइए। अगला नंबर चैप्टर पर देखते हैं, इसके भी सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। और बताइए यहाँ पर कि यह वीडियो जो है बच्चों आपको कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा बच्चों क्या हो जाएगा, तो I−1 ml/T⁻², जो हमारा फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या है बच्चों यहाँ पर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होता है, तो माप सीमा क्षेत्र बच्चों बढ़ेगा, क्योंकि अगर एमीटर को शंट किया जा रहा है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र बेसिकली बच्चों बढ़ेगा ही यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों किस पर आधारित है, तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स दिया हुआ है जिसका होता है बच्चों वेबर, याद रखिएगा इस प्रकार से आपको दिया हुआ मिलेगा। वेबर उसका होता है बच्चों इकाई, यानी कि ऐसा ही मात्रा उसका क्या होता है, वेबर होता है, याद रखिए। और सीधा अगर चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता बच्चों तो उसका होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र सीधा बोला जाता तो उसका टेस्ला होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स दिया गया है इसलिए यहाँ पर वेबर होगा बच्चों। और देखिए कि एम्पियर मीटर क्या है बच्चों, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध बच्चों बहुत कम होता है, याद रखिएगा। और अगर आदर्श एमीटर पूछा जाता बच्चों आपसे, क्या आदर्श एमीटर, आदर्श अगर एमीटर अगर आपसे पूछा जाता तो उसका बच्चों क्या होता है, उसका होता है 0, आदर्श एमीटर का होता है 0। और सीधा एमीटर पूछा जाए बच्चों तो वह होता है बहुत कम। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाले बल का व्यंजक होगा बच्चों, तो इसका व्यंजक क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए बराबर क्यू इंटू V×B हो जाएगा बच्चों, V×B वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें बच्चों एफ जो होता है वह क्या होता है, फोर्स होता है यानी कि बल होता है, V वेग होता है, और बी चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का
चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है बच्चों 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर 5 रखा जाए तो इधर भी 5 हो जाएगा, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या होगा, तो वो हो जाएगा बच्चों B²/2 म्यू नॉट, B²/2 म्यू नॉट, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आर त्रिज्या की, क्या है बच्चों कि आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B नॉट है, तो कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा बच्चों। तो B0/8 जो है वह √7 क्या हो जाएगा बच्चों, √7 R के जगह पर होगा, √7 R यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लंबे सीधे, क्या है बच्चों, लंबे सीधे चालक से कितना है, लंबे सीधे चालक से एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके आर दूरी पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो μ0/4 क्या हो जाएगा बच्चों, μ0/4 यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, μ0/4 और गुना 2I/r, 2L/r या फिर 2I/r यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह कहाँ पर दिया गया है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। B/8 बच्चों कितनी दूरी पर होगा, तो √3r पर, √3r पर बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो बच्चों पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो पास का बच्चों चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 2BA 3/2 और यहाँ पर फिर हो जाएगा बच्चों μ0/√π बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है भी वेग से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश कितना होगा, यह हो जाएगा बच्चों क्या, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है, तो उसके बच्चों प्रकृति क्या होती है, क्या वह अभिसारी होती है, अपसारी होती है या फिर समांतर होती है बच्चों, तो वह होती है अपसारी, क्या होती है, अपसारी होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि 15वां नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या रहता है, तो कुंडली के तल के लंबवत, क्या रहता है बच्चों, तो कुंडली के तल के लंबवत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan A यानी कि बच्चों अक्षीय स्थिति में है तो B1 बराबर हो जाएगा μ0/4 बच्चों 4 μ0/4 और तो बच्चों यहाँ पर देखिए सीधा ए और सी दोनों ही दिया गया है, ठीक, तो दिया गया है यहाँ पर ए और सी, क्योंकि यहाँ पर भी वही हमारा आ जाएगा और यहाँ पर भी वही आ जाएगा, ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा बच्चों, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Q इंटू बच्चों Q इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, ई प्लस बच्चों भी क्रॉस बी हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। यहाँ पर बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
और याद रखिएगा बच्चों, उसे ही लॉरेंज बल भी कहते हैं हम लोग। और जब कोई आवेशित कण एक ऐसे स्थिति में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्यमान हो तो वे अचर रहता है बच्चों। क्या रहता है? वे अचर रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबक को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A 2A तथा 6A उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:2:6, 1:2:6। यहाँ पर देखिए 1:2:6 इस प्रकार से होगा। कहाँ पर है बच्चों आंसर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उग्रत नीचे की दिशा में विद्यमान है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया बल बच्चों क्या होगा? तो वह हो जाएगा बच्चों उत्तर दिशा में, क्योंकि पूरब दिशा में गति कर रहा है तो उत्तर दिशा में बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बच्चों यहाँ पर बाएं हाथ का नियम लग रहा है, यहाँ पर उत्तर दिशा में हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज बल के लिए बच्चों इसमें से कौन सा व्यंजक सही है? तो हमने ऊपर ही देखा था A बराबर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, यही था बच्चों लॉरेंज बल के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापात द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान है बच्चों। टाउ का बच्चों यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, जो कि होता है M क्रॉस B। M क्रॉस B होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है बच्चों। तो आदर्श एमीटर का मैंने आपको ऊपर बताया था कि एमीटर का होता है बहुत कम, और आदर्श लगता है बच्चों तो वह हो जाता है बच्चों शून्य, वह हो जाता है शून्य। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बायो सावर्त नियम का सदिश स्वरूप का सही स्वरूप है बच्चों? तो बायो सावर्त का जो सदिश रूप है बच्चों इसमें से कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है μ0/4πI/dl और r के ऊपर कै बच्चों बटा r², जो कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बच्चों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा बच्चों अधिक दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इसका बच्चों चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दुगना हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है तो वही बताना है हमें, तो वह हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला होता है, और टेस्ला को हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बच्चों यह बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर 27वां नंबर क्वेश्चन कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो बच्चों प्राप्त धारा का मान क्या समानुपाती होता है? तो वह विक्षेप के समानुपाती होता है। विक्षेप थीटा के बच्चों यहाँ पर समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए किससे जोड़ा जाता है? तो बच्चों यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो हम लोग समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन की यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बच्चों बढ़ा दिया जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या होगा? तो सुग्राहिता भी बढ़ेगी बच्चों। अगर फेरों की संख्या बढ़ रहा है तो उसका सुग्राहिता तो बढ़ेगा ही बच्चों। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अक्ष के समानांतर होती है। अक्ष के समानांतर होती है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि वोल्ट मीटर मापता है बच्चों। वोल्ट मीटर जो है वह किसको मापता है? तो वह मापता है विभवांतर को। वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, पोटेंशियल को मापता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए बच्चों होता है C/NAB। C/NAB देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों।
और देखिए यहाँ पर धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली का बच्चों विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर NIA। M बराबर बच्चों NIA हो जाएगा, NIA इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर। और बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए हमारा फिर से चैप्टर अब खत्म हो चुका है, चैप्टर का सारे प्रश्न। तो यहाँ पर बच्चों कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर थे बच्चों 33 प्रश्न। 33 प्रश्न। तो आप लोग बताइए कि 33 प्रश्न में बच्चों आपका कितना सही हुआ, 33 प्रश्नों में बच्चों आपका कितना सही हुआ। और यहाँ तक हम लोग बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर यानी कि 16 चैप्टर को यहाँ पर हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे बच्चों। और बढ़ते हैं अगला नंबर यानी कि 5वां नंबर हमारा चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है बच्चों। तो 5वें नंबर चैप्टर को भी चुंबकत्व एवं द्रव जो है बच्चों इसे भी हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक होता है बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक बच्चों होता है एम्पियर मीटर। और देखिए यहाँ पर कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होता है बच्चों, तो म्यू जो होता है बच्चों हमेशा ही 1 से बड़ा होता है और बहुत अधिक भी बड़ा हो सकता है बच्चों, हमेशा 1 से बड़ा होता है। यहाँ पर 1 ही दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से भी आपको दिया मिल सकता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकशीलता का बच्चों बीमा होता है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है, तो वह होता है बच्चों ML T के पावर -2 और I के पावर -2 बच्चों, I के पावर -2। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई का आवर्तकाल होता है। तो लटकती हुई सुई का बच्चों आवर्तकाल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव क्या है बच्चों, उत्तरी ध्रुव में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बच्चों क्या होगा, तो कुंडली में प्रवाहित बच्चों विद्युत धारा की दिशा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि बच्चों वामावर्त हो जाएगा, वामावर्त हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति में रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसके सिरों के बीच का बच्चों विभवांतर होगा, तो इसके सिरों का बीच विभवांतर बच्चों बढ़ता जाएगा बच्चों, बढ़ता ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है, तो त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण जो है बच्चों 2m बाई बच्चों पाई हो जाएगा, 2m बाई पाई ना होगा बच्चों, 2m बाई पाई यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसे भी समझते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देशित करता है। तो बच्चों वह निर्देशित क्या करता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा जा रहा है तो वह दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। और सीधा चुंबकीय पूछा जाता है बच्चों तो वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा बच्चों, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ से बच्चों नॉर्थ की ओर वह जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा m/2, m का बच्चों आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निकिल है बच्चों, तो निकिल जो है एक प्रकार का बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल कोबाल्ट लोहा इस प्रकार से जो है बच्चों यह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रकृति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने पर होती है। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने पर क्या होती है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ वह बन जाता है बच्चों, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले पाथ द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान है बच्चों। तो यह क्वेश्चन ऊपर हुआ था बच्चों कि टाउ बराबर होता है m×b, टाउ बराबर m×b होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और बताइए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हो जाएगी बच्चों स्थिर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है। और देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी नति कोण का मान होता है
तो नमन कोण का मान होता है बच्चों 90 डिग्री। और यहीं पर अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाता है बच्चों, विषुवत रेखा पर अगर पूछा जाता है बच्चों तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई दोलन आवृत्ति n हो तो बच्चों BH का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर जो है n स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा BH के, n स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा BH के, क्योंकि बच्चों सीधा सीधा देखा जाए तो n जो होता है वह BH के समानुपाती होता है, रूट में होता है BH के। और यहाँ पर रूट को हटाना है तो हम लोगों को स्क्वायर बैठाना होगा, n स्क्वायर जब लगाएंगे तो यहाँ पर सीधा BH हो जाएगा इस प्रकार से। तो n स्क्वायर बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, n स्क्वायर समानुपाती होता है BH के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होता है, तो आवर्तकाल जो होता है बच्चों वह घटता है। क्या होता है, घटता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने पर यानी कि टी जो है यहाँ पर बढ़ाइएगा आघूर्ण तो 1 क्या है रूट एम में होता है, रूट एम। तो चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा बच्चों, तो आवर्तकाल जो है इसे बढ़ाइएगा तो यह घटेगा ही, यह घटेगा, और इसे अगर बढ़ाइएगा तो वह घटेगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला इकाई, टेस्ला बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का होता है, किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बच्चों होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और विद्युत फ्लक्स का क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर। और विद्युत क्षेत्र का होता है बच्चों क्या, तो वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर। तो सभी क्वेश्चनों का मालूम चल गया आपको। और देखिए बच्चों कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, तो चुंबकीय मैंने आपको ऊपर बताया था बच्चों कि विषुवत रेखा पर होता है 0 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की यदि थीटा किसी जगह का नमन कोण यहाँ पर दिया गया है, tan का व्यंजक प्राप्त करना है बच्चों, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा BV/BH, यहाँ पर हो जाएगा BV/BH बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोहा होता है बच्चों, तो लोहा जो है वह क्या होता है, तो लोहा है बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहा हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, यह सब होगा बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए बच्चों की चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है, तो Lm में बच्चों क्या हो जाएगा संबंध, तो Lm बराबर होता है बच्चों 5/6 Lg, 5/6 Lg बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर होता है, तो उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाएगा बच्चों तो वह घटता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से जा रहा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है तो वहां पर जाएगा बच्चों तो वह तो घटेगा ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा बच्चों एम्पियर मीटर, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा बच्चों एम्पियर मीटर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो निर्वात वैक्यूम में जो है बच्चों वह चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा ही नहीं बच्चों, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है बच्चों, तो म्यू के लिए म्यू बराबर क्या होता है बच्चों, B/H, म्यू बराबर B/H होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण थीटा B का क्षैतिज घटक है, तो BH और B का उदर घटक BB हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है बच्चों, तो BH बराबर B cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, BH बराबर B cos थीटा, यहाँ पर यह जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन टैंजेंट नियम के लिए सही है, कौन बच्चों टैंजेंट नियम के लिए सही है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा बच्चों B बराबर BH tan थीटा, B बराबर BH tan थीटा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण किया गया कार्य होता है, तो चुंबक के विक्षेपण किया गया कार्य हो जाएगा बच्चों W बराबर MB1 माइनस साइन नहीं बच्चों cos थीटा होगा, cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि धारावाहिक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA होता है, इस प्रकार से होता है बच्चों M बराबर NIA। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है बच्चों, तो छोटे चुंबक के लिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो छोटे चुंबक के लिए बच्चों हो जाएगा B अक्षीय और 2B निरक्षीय, क्या B अक्षीय और 2B निरक्षीय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
दोलनशील चुंबक आवर्तकाल का व्यंजक होता है। दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल बच्चों होता है T बराबर 2 पाई √1/BH। 1/BH बच्चों 1/BH या फिर MBH यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों अपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर होता है, तो अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, μ/μ0। μr बाई बच्चों μ/μ0 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि दिया गया है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। μr बराबर μ/μ0 बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। निम्नलिखित में बच्चों कौन सा संबंध सही है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा b² बाई BH² प्लस BV², यही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान होता है बच्चों, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान हो जाएगा 10⁻⁵ टेस्ला। 10⁻⁵ टेस्ला हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चुंबक क्या है बच्चों, चुंबक क्षेत्र तीव्रता म्यू के बराबर होता है, तो म्यू के बराबर होता है बच्चों B0/μ0 होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और देखिए बच्चों की पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा बच्चों 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण क्या है बच्चों, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समानांतर एन टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा बच्चों, तो प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या हो जाएगा m/n हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर बच्चों की ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो चुंबकीय विभव का मान बच्चों हो जाएगा μ0m/4πr² बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है या। और आप सभी क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। शैथिल्य यानी कि शैथिल्य बच्चों वह कौन प्रदर्शित करेगा बच्चों, तो यह लौह चुंबकीय पदार्थ ही करेगा। कौन बच्चों, तो लौह चुंबकीय पदार्थ ही करेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन है। जबकि दिया गया है बी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, BH पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है बच्चों, तो उदासीन बिंदु पर हो जाएगा बच्चों BH बराबर बी हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान है, तो μr का मान बच्चों मान क्या हो जाएगा, μr जो होगा बच्चों वह 1 से बड़ा होगा लौह चुंबकीय के लिए, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो चलिए बच्चों यहाँ पर भी आपका 41 क्वेश्चन था, और आप लोग बताइए कि 41 में आपका कितना सही हुआ, 41 में आपका कितना सही हुआ। और फिर हम लोग बनाते हैं अगले वीडियो में, और जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को लाते हैं। यहाँ पर 5 चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, और भी लाएंगे सभी चैप्टरों को पार्ट वाइज में हम लोग लाते हैं। 2 पार्ट और आपका आएगा और सभी में समाप्त हो जाएगा।